नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं शेखावाटी पोस्ट। मैं हूं आपके साथ रविंद्र पारिक। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है जो गौशाला के पास है। तो इस बार लॉटरी है वो आज खुल रही है, जिसमें अशोक जी है, नरेंद्र कड़वाल जी है, इलियास जी हैं, राकेश जी दायमा हैं, महेंद्र जी हैं। सभी चेहरे हैं जो आज इस इंग्लिश मीडियम की लॉटरी में अपनी 39 मेरा अब्दुल रशीद याला देश में कैलाश चंद्र वो लगा है नंबर 7 के साथ 1 नंबर 2 13 हमने कमार खबा दिया। कनिका सैनी, मुकेश कुमार सैनी का जे नंबर पर निकला है। नंबर आगे लगा 20 नंबर का नाम है। बाईस चित्तू नायक, नायक बाद में बिहान अशोक जांगड़ प्रमोद नरेश कुमार मोहम्मद अरे बोल दे लाग रहा पर्चा वीरेन सैनी, योगेश सैनी। राकेश जी, आज खुशी को दिन है। इंग्लिश मीडियम की शुरुआत हो रही है और वह भी पड़ोसी वार्ड में हो रही है और बयागरा के सामने हो रही है। सबसे पहले तो मैं इस धरती को नमन करता हूँ कि इस पावन धरा पर हमारे प्रिय विधायक द्वारा इंग्लिश मीडियम स्कूल का संचालन हुआ है। बहुत खुशी की बात है। पूरा नवलगढ़ विकसित होगा इस स्कूल से। और दूसरी बात है, इस स्कूल में हमारा पूरा बचपन गुजरा है। हम सब इसी स्कूल में पढ़े हैं, तो हमारा पूरा इस स्कूल से लगाव है। और बहुत खुशी की बात है कि बच्चों का नाम आ रहा है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और बच्चों से भी और उनके घर वालों से भी ये कहना चाहूँगा कि एडमिशन कराने में ही मतलब ये नहीं हो गया कि हम फ्री हो गए। अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखें, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, स्कूल के टाइम पे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, उनकी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखें। धन्यवाद। महेंद्र जी, सबसे ज़्यादा खुशी आपको हो रही है। पिछले दिनों से देख रहे हैं, कंटिन्यू फेसबुक पे पोस्टेज कर रहे हो कि सब अपने बच्चों की लॉटरी में नाम डलवाएं। तो आज निष्पक्ष लॉटरी हो रही है, एकदम ओपन है, कोई वो नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय सलाहकार डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूरे नवलगढ़ शहर में इस गौशाला स्कूल को चुना, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए उसको चुना, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहाँ पे निष्पक्ष लॉटरी निकल रही है जो आपके सामने लाइव है। अपने CBO साहब, चेयरमैन साहब के पिताजी, पार्षद साहब सभी हैं। अभी लॉटरी के द्वारा 1 क्लास से 30 क्लास तक 30 बच्चे, उसके ऊपर 1 से 5 तक 30 बच्चे, उसके ऊपर 30। लेकिन सिर्फ एडमिशन से कुछ नहीं, घर वालों को उन पर स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा। और होता क्या है कि सर कि
इंग्लिश मीडियम स्कूल है प्राइवेट। आपको भी जैसे पता है कि पैसे के अभाव में बहुत से लोग पढ़ा नहीं पाते। बिल्कुल। तो अभी इस गवर्नमेंट स्कूल के अंदर सुविधा मिली है, बच्चों को बिना पैसे के आराम से पढ़ा सकते हैं। लेकिन अब उनको अपने टीचर्स है ये मेहनत करेंगे, लेकिन घर पे भी उनका स्पेशल ध्यान रखा जाए। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री सलाहकार के विधायक जी से बात की है और उनसे निवेदन किया है कि बिल्डिंग भी इसका दूसरी बनाई जाए। तो हमने अपने मुरारका जी से बात की और चल रही है बात, उनका प्रस्ताव भी प्रस्तावित चल रहा है कि इसकी साइज बिल्डिंग भी बहुत जल्दी आपको न्यूज़ मिलेगी, आपको बुलाएंगे, इसका शिलान्यास भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। वैसे तो लगभग देख रहे हैं कि प्रशासन शहरों के संग और गाँव के संग जो घोषणाएं की थी वो धरातल पे आ रही है। जी बिल्कुल आ रही है। हमारे वार्ड में जैसे इस वार्ड में हमने मीटिंग हुई थी तो इमरान में राकेश हम तीनों का यही बूथ पे था, यही बात था। तो हमने बोला था कि स्कूल क्यों इसमें मरम्मत चाहिए, तो उन्होंने मरम्मत के 5 लाख रुपये हमें तुरंत दे दिए। टोयल के लिए बोला, टोयल हमारी हो गई, और पानी की टंकी के लिए बोला पानी की टंकी हो गई। लेकिन अब बिल्डिंग नहीं बन रही है ना, उस वजह में हम यहाँ पे काम नहीं करा रहे। अभी जल्दी इसका काम शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। इमरान जी, आज तो खुशी डबल हो रही है, क्या कहना चाहिए? मुख्यमंत्री सलाहकार डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। हमारे सबसे 2 साल स्कूल है, 2 साल स्कूल में इंग्लिश मीडियम माध्यमिक मीडियम में प्रवेश करने पर सभी अभिभावक टीचर्स को दिल से खुशी मिली है। आज आप लॉटरी व्यवस्था देख रहे हो, बिल्कुल पारदर्शी है, क्योंकि इनमें लिमिट सीटें होती हैं, 30 के अकॉर्डिंग होती है। उसमें आवेदन ज़्यादा है, जिसमें 7 और 8 3 क्लास में आवेदन कम है और 5 क्लास से सीटें ज़्यादा है। सीटों में लॉटरी सिस्टम में बिल्कुल पार्टी से वीडियो साहब है, चेयरमैन साहब सिकत्री, ग्राउंड सरपंच पार्षद राकेश जी, मंदिर जी सभी हैं और आज खुशी डबल तो हो गई, क्योंकि अब हमारे भी बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, गरीबों के बच्चे भी। खुशी डबल होगी। हम इस स्कूल में खुद पढ़े हुए इमरान हूँ मैं। अच्छा। तो अब ऐसा लग रहा है कि हम जिस स्कूल में पढ़े आज में स्कूल कहाँ जा रही है। और आप हिंदी मीडियम में थे, बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े, बिल्कुल हिंदी कितना मीडियम। फर्क हो आज ये स्कूल आगे जा रही है, खुशी नंबर 7। नरेंद्र जी, अब गरीबों के बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये बहुत अच्छी बात है। मानौर में जो विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा है, ऐसे नेता मेरे हिसाब से राजस्थान में कोई नेता ऐसा है नहीं। मैं ये बोलना चाहता हूँ सभी शिक्षकों को भी, तो इसमें इतनी मेहनत करवाएं बच्चों को जिससे इसका भविष्य बन जाए। और सभी जो बैठे हैं पेरेंट्स में से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसमें पूरा सहयोग करें, ये मेरी प्रार्थना है। ये थे नरेंद्र जी पड़वाल। तो ये पहली क्लास की है, वो लगभग लॉटरी कंप्लीट हो चुकी है और दूसरी की अब प्रारंभ होगी। डिब्बे में पर्चियाँ डाली गई है, लिस्ट उनके हाथ में है, पर्ची एक एक निकाल रहे हैं अशोक जी खुद, और फिर नाम है वो लिया जा रहा है। ये सब देख सकते हो, सबके बच्चे लोग जो अपने बच्चों को भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का सपना देख रहे हैं और वो सपना साकार हुआ है विधायक डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा की। देख सकते हो दूसरी क्लास में जिन्होंने फॉर्म भरे उनका सबका एडमिशन हो गया जी। कितने फॉर्म आए दूसरी क्लास? 33 फॉर्म आए थे और 33 तो दूसरी की तो है ना? 3 का तो निकला ना, दूसरी का तो है, तीसरी का नहीं है। चौथी बोल रहे हैं, दूसरी का है, दूसरी का भी है भैया, तीसरी का वो है। जो वेटिंग में जाएंगे, चलो सब वैसे निकाल। आओ महेंद्र भाई साहब, दूसरी क्लास चल रही है। आओ सर। आप लोग
हाँ जी। कौन जी, अब गरीबों के बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे? अरे सर रवि जी, ये इस राज्य सरकार की, राजस्थान सरकार के सीएम माननीय अशोक जी गहलोत की महत्वाकांक्षी योजना है। और ये महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल पूरे राजस्थान में जो खुली हैं, निश्चित रूप से गरीबों के लिए वरदान साबित होंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 10, 12, 15 हज़ार रुपये महीने के नहीं कमा पाते हैं, उनको घर खर्चा चलाना ही मुश्किल हो जाता है। वो बच्चों को अच्छी स्कूल में भेजने के सिर्फ सपने देख सकते हैं, भेजते नहीं थे, भेज नहीं पाते थे। लेकिन अब ये महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जो सरकार ने खोली हैं, इनमें गरीबों के ज़्यादा बच्चे आएंगे। और अब जो प्रतिभाएं दब जाया करती थी पैसे के अभाव में, उन प्रतिभाओं को निखरने का मौका मिलेगा और गरीबों के सपनों के भी पंख लगेंगे। देख रहे हैं कि विधायक जी ने जो जो घोषणाएं की थी, चाहे वो प्रशासन गाँव के संग हो, शहरों के संग हो, वो अब धरातल पे भी नजर आ रही है। अब धीरे धीरे तो आएंगे तो 2-3 महीने बाद देखना, जब जुलाई में ये इस तरह के स्कूल अपने पूरी स्पीड से चलने शुरू हो जाएंगे, तब देखना इनकी जो ये भौतिक स्थिति है इसमें सुधार होना है। अभी ये बच्चे आएंगे, स्टाफ और आना है, दूसरा चरण चल रहा है, फॉर्म भरवा लिए गए हैं, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू से आते हैं। इसके अलावा जो विकास के काम आप तो जानते हैं, नवलगढ़ क्षेत्र तो अपने आप में राजस्थान में एक अलग नाम है उसका बन चुका है विकास के मामले में। 309 सड़कें आ रही हैं नवलगढ़ में, और कल एक लिस्ट आई थी, उसमें 28 स्कूल में 31 कमरे, यानी कि 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़ रुपए। और अभी 16 स्कूलों का एक 17-18 कमरों का एक लिस्ट और आने वाली है, तो वो भी 2 करोड़ का, 500 करोड़ के तो स्कूलों में कमरे हो जाएंगे। तो मतलब विकास का तो कोई, मुझे समझो, पैसे की तो कमी है ही नहीं। प्रारंभ में जब परशुरामपुरा में इंग्लिश मीडियम आया था तो हर नवलगढ़वासी के मन में ये था कि विधायक जी इंग्लिश मीडियम पहले अपने गांव में लेके चले गए, लेकिन आज नवलगढ़ में लॉटरी निकल रही है तो कुछ हद तक वापस उसी रुझान। नवलगढ़ में ये गौशाला स्कूल पहली स्कूल है, और अगर भगवान ने चाहा, विधायक जी प्रयास कर रहे हैं कि नवलगढ़ के चारों कोनों में एक स्कूल इंग्लिश मीडियम कर दूं, ताकि नवलगढ़ के हर तबके के बच्चे अच्छी शिक्षा पा सकें। और इसी सत्र में शायद 2 स्कूल तो और नवलगढ़ में खुल जाएंगे अंग्रेजी माध्यम। तो अब बच्चों के रहन सहन में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। यहाँ की शिक्षा, यहाँ के जो टीचर होंगे ना, वो अपने आप में अपडेट होंगे, टाइम टू टाइम उनका सारा सिलेबस अपडेट रहेगा, आना जाना। और बच्चों के लिए अध्यापकों का भी और बच्चों का भी, जब क्लास में 20-30 बच्चे नहीं होते तो अध्यापक का बन भी नहीं करता पढ़ाने के लिए। और बच्चे भी, जैसे 3 बच्चे तो वो आपस में भी क्या सीखेंगे, बच्चे आपस में ज़्यादा सीखते हैं। तो 25 बच्चे होंगे तो 25 दिमाग के बच्चे उसमें इंटेलिजेंट भी होंगे, मोर इंटेलिजेंट भी होंगे, वो आपस में अध्यापकों से ज़्यादा तो आपस में ही सीख जाएंगे। बिल्कुल। ये तो अंत में क्या कहना चाहेंगे? अंत में यही है सर, आप नवलगढ़ के लोग अगर इसी तरह से, आज मैं देखा है हमने गौशाला में लॉटरी के लिए सैकड़ों की संख्या में अभिभावक आए हैं। इसका मतलब सरकारी स्कूल से लगाव तो इनको है, बस ज़रूरत है इनको जोड़ने की। और आप नवलगढ़ वाले वास्तव में अच्छे काम के लिए प्रेरित होकर के और काम करने वाले की पीठ थपथपाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है नवलगढ़ की। तो नवलगढ़ का चारों तरफ से हर तरह का विकास हो, बस यही हम सपना संजो के रखेंगे। और हम सब मिलकर के इस नवलगढ़ को हर क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क सब में आगे बढ़ाएंगे, यही हमारी आशा है। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। एक रुपया लाठी काटते हुए हाँ, ये सर पहला सवाल यही रहेगा कि अब गरीबों के बच्चे भी हैं, वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, क्या कहना चाहिए? राज्य सरकार ने 3 वर्ष पूर्व गरीबों के बच्चों के शिक्षा के स्तर को देखते हुए और आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए एक नवीन पहल प्रारंभ की थी। 19-20 में केवल जिला स्तर पर ये महात्मा गांधी विद्यालय अंग्रेजी माध्यम के शुरू किए गए थे और वहाँ परिवेश की मारामारी रही। बहुत सारे जो गरीब बच्चे थे वो जिला स्तर पर नहीं पहुँच पा रहे थे, परिवेश भी नहीं हो पा रहे थे। तो राज्य सरकार ने 2 वर्ष पूर्व इसको ब्लॉक स्तर पर प्रारंभ किया
और हमारे नवलगढ़ ब्लॉक में ब्लॉक स्तरीय विद्यालय परशुरामपुरा में पहला स्थापित किया गया। उसमें आज स्थिति ये है कि अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ, वहाँ परिवेश के लिए मारामारी है, वहाँ संसाधन अभी सीमित हैं, अतिरिक्त कक्ष प्रारंभ नहीं किए जा सकते, लेकिन परिवेश के लिए अभिभावक बहुत इच्छुक हैं। इस वर्ष से इन विद्यालयों की सफलता को देखते हुए ये विद्यालय और भी ग्रामीण क्षेत्रों में नए खोले गए हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे झुंझुनू जिले में नवलगढ़ ब्लॉक में सबसे अधिक राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय वर्तमान में 7 इस सत्र से प्रारंभ होने जा रहे हैं। उसमें ये नवलगढ़ शहर की गौशाला महात्मा गांधी विद्यालय भी है। यहाँ आप देख ही रहे हो कि परिवेश के लिए किस प्रकार से अभिभावक इच्छुक भी हैं और वो एन प्रकार में ये चाहते हैं कि उनके बच्चे का परिवेश यहाँ हो जाए। इसके लिए चूँकि विभाग के जो दिशा निर्देश हैं बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी धर्म जाति के और केवल जो प्रक्रिया है लॉटरी प्रक्रिया, उसके तहत निष्पक्ष तरीके से लॉटरी प्रक्रिया आदरणीय CBO सर के मार्गदर्शन में संपादित की जा रही है। और यहाँ की स्थिति को देखते हुए, अभिभावकों की मांग को देखते हुए प्रयास हमारे सामान्य विधायक महोदय से हम निवेदन करेंगे कि यहाँ अतिरिक्त संकाय प्रारंभ करने के लिए जो भी वो अपने स्तर पर प्रयास करेंगे तो यहाँ के अभिभावकों को और ज़्यादा लाभ मिलेगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय जो अंग्रेजी माध्यम में प्रारंभ हो रहे हैं, इनका बहुत ही अच्छा परीक्षा परिणाम रहेगा और आगे आने वाले भविष्य में इन बच्चों को एक उच्च कोटि की उत्कृष्ट शिक्षा मिलेगी। आपका बहुत बहुत आभार। सर ये जानना चाहेंगे कितने आवेदन हैं वो इस स्कूल में आएंगे? इस स्कूल में कितने आवेदन हैं ये तो मैं अभी बताने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। मैं भी आया हूँ, लेकिन जहाँ तक अभी मैंने CBO सर के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त की है उसकी स्थिति है कि चूँकि ये विद्यालय पहली से 8वीं तक के वर्तमान में प्रारंभ हो रहा है। हम जैसा कि जानते हैं कि दूसरी कक्षा से 8वीं कक्षा के जो बच्चे हैं उनमें परिवेश के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसमें वो बच्चे चूँकि कहीं ना कहीं दूसरे विद्यालयों में वर्तमान में अध्ययनरत हैं, इसलिए वो बच्चे इस साल परीक्षा दे रहे हैं। उनका परीक्षा परिणाम जारी नहीं हुआ है अभी, इसलिए दूसरी से 8वीं कक्षा में अभी आवेदन जितने पर्याप्त मात्रा में आने चाहिए थे उतने अभी नहीं आ पाए हैं। वो एक टेक्निकल समस्या है। बाकी पहली जो कक्षा है उसमें हमारे पास वर्तमान में विभाग के निर्देशानुसार केवल मात्र 30 सीटें हैं और उसमें दुगुने से ज़्यादा आवेदन यहाँ प्राप्त हो चुके हैं। और हम ये मानते हैं कि जब ये इस सत्र का रिजल्ट परीक्षा परिणाम घोषित हो जाएगा तो दूसरी कक्षा से 8वीं कक्षा के बच्चे जो इस समय वर्तमान में अन्य विद्यालय में अध्ययनरत हैं वो अगले कक्षा में अध्ययन के लिए यहाँ प्रयास करेंगे। तो हम ये मान करके चलते हैं कि शायद जून के लास्ट में या जुलाई में पुनः एक लॉटरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी और उस समय शायद यहाँ परिवेश के लिए बहुत मारामारी होने वाली है, इसी ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम गौशाला के सामने दूसरी से लेके 8वीं तक अगर आपका बच्चा अच्छे नंबर लेके आ रहा है तो उसको करवा सकते हो। डिज़ायर किसी की नहीं चलेगी, वो साहब कहा है। आओ, लॉटरी एकदम पारदर्शी लॉटरी हो रही है, आइए और इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ाइए। धन्यवाद।